हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियोस में हम ये देखेंगे कि पोर्ट फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि जो हमने डेटा शीट लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो अवेलेबल आपको कैसे हो सकते हैं, कहाँ से आप बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होते हैं, बट जो ऑफिशियल साइट होते हैं ना, उस पर अवेलेबल जो भी डेटा शीट होता है वो बिल्कुल ही आप ये कह सकते हो रिफ्रेश्ड होता है, फ्रेश वर्जन होता है। तो जब भी आप करें इसको डाउनलोड, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से करें। तो जैसे एटमेगा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो microchip.com है। आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो और इस डेटा शीट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम ने ये बोला था कि जो प्रीवियस वीडियो था उसके अलावा जो नेक्स्ट, इसको हम लोग फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें ये देखेंगे कि कैसे पोर्ट फंक्शन कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम लोग इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। जिस आप देखोगे कि बहुत सारा इसमें लाइक 4 पोर्ट्स हैं, तो कैसे याद रखेंगे किस साइड में कौन सा पोर्ट है। तो इसको बड़े ही इजी तरीके से मैं समझाऊंगा, जो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और ये कभी नहीं भूलने वाला। तो सबसे पहले हम जिस पैकेज की बात बोल रहे थे वो है PDP-IP पैकेज। तो PDP-IP पैकेज में जो पोर्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इस 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। लाइक पोर्ट ए, आप देख रहे हो पोर्ट ए में 0 से लेके और 7 तक है। तो ये पोर्ट ए होता है, जिसपे सारी पिनें जो है वो ADC की पिन है। ADC मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मीन्स इसको आप आयो की तरह यूज़ कर सकते हो। आयो मतलब इनपुट एंड आउटपुट की तरह इसे यूज़ कर सकते हो आप। तो इनपुट आउटपुट बनाने के लिए वो मैं कोडिंग के सेक्शन में, इसके बाद वाले जो वीडियो होगा मेरा, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट में होगा, सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे पोर्ट्स को कॉल करते हैं। तो वो एक एक करके हम लोग आगे चलेंगे। तो फर्स्टली हमें ये देखना पड़ेगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले ADC, आपने जैसे मैंने बोला कि ADC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब इसमें एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आप देख सकते हो पोर्ट ए पे 40 नंबर पिन से लेकर 33 नंबर पिन तक, ये 0 से पोर्ट पिन्स जो होते हैं 0 से 7 यानी 8 पिन होते हैं, ADC 0 से ADC 7 तक। इसके अलावा लेफ्ट साइड में देखो आप पोर्ट B है। इस पर बहुत सारे जनरल स्पेशल पर्पस भी है। मीन्स कुछ पोर्ट्स पे जो होते हैं वो स्पेशल पर्पस पोर्ट बने होते हैं। अगर आप उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स करोगे तो उसी पे करना पड़ेगा। उसके बाद से पोर्ट C इस साइड में है एंड पोर्ट D इस साइड में है। तो अब ये देखो, सबसे IC की जो हम काउंटिंग करते हैं उस हिसाब से आप पोर्ट्स को याद रखना चाहो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इजी तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, लेट्स सपोज जैसे मेरा नाम S से शुरू होता है, तो मैं S का एक एग्जांपल लिया हूँ। तो इसको फ़िलहाल मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। S आप ड्रॉ कर रहे हो इस पर, ठीक है। S ऐसे आपने बनाया। अब पोर्ट्स को आप कैसे याद रखना है, आप देख सकते हो कि S जो बनाया आपने वो जिस तरीके से बनाया, जहाँ से शुरू किया था बस वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पोर्ट A। यहाँ S शुरू हुआ था, फिर मिडल में यहाँ पे गया B, फिर हम घूम के आए कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे हो गया C एंड देन आफ्टर फिर एंड पे हम लोग आए तो यहाँ पे हो गया D। अब आप लोग अपने अपने लेटर के, अपने अपने नाम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से इस चीज़ को याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने नाम के लेटर के हिसाब से मैं इससे बता रहा हूँ A B C एंड D। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी ये पूरा का पूरा सेक्शन A हो गया, ये पूरा का पूरा सेक्शन B हो गया एंड फॉलोड बाय C एंड G। एक पोर्ट जो है D का वो यहाँ पे है PD7, तो इसको आपको केयरफुली देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब आते हैं कि पिन काउंट कैसे करते हैं IC में। अगर देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली आप IC देखोगे तो उसमें पिन काउंट नहीं लिखा होता है, सिर्फ पिन दिए होते हैं। तो उसको कैसे काउंट करोगे, कोई भी IC लेफ्ट हैंड से शुरू होता है या फिर यहाँ पे एक IC पे यहाँ पे स्पॉट बना होगा एक चीज़, और यहाँ से आपको काउंट करना पड़ता है।
तो हम जो काउंटिंग करते हैं आईसीस की वो कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ से आते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं यहाँ 20, और फिर यहाँ से हमें ऊपर नहीं जाना है। लाइक कई बार ऊपर हम लोग चले जाते हैं बाई मिस्टेक, बट हमें इस तरीके से कुछ चलना है। तो मैं एरो करते जाऊँगा, उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। कोई भी आईसी हो, 8 पिन की आईसी हो, 16 पिन की आईसी हो, हम इस तरीके से PDP-IP पैकेज, डिप पैकेज में, SMT में बहुत सारे अलग अलग चीज़ है, तो उस पर डाटा सेट के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ डिप वाले पैकेज जो होते हैं आप इस तरीके से कुछ काउंट कर सकते हो। SMT में भी जो लोअर पिन को होते हैं उसमें भी इजीली तरीका हो जाता है। अदरवाइज़ हमें डाटा सेट को फॉलो करना चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो इजीली हमें याद रखने के लिए फॉर वन शॉट, जैसे एक बार आपको मिल जाए तो कैसे आप उसको काउंट कर सकते हो, इस चीज़ के लिए। ठीक है, सो हाउ टू काउंट दिस, यू कैन काउंट लाइक दिस। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ है कि पोर्ट्स फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो मैंने बोला कि जनरल पर्पस पिन होती है, जो भी पिन्स आप यूज़ कर सकते हो, ये जनरल पर्पस भी होती हैं, और इसमें स्पेशल पर्पस भी होते हैं। स्पेशल पर्पस कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी पिनें जो कोई ना कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो करती हो। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, लाइक आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत जगह मिला होगा। एक तो आपने सिंपल हर जगह ही मिला होगा एनालॉग टू डिजिटल, ADC जिसको बोलते हैं। तो आपको ADC की तरफ यूज़ करना है, तो ADC इसमें डेडिकेटेड पोर्ट है जिस पर आपको आउटपुट्स मिल सकते हैं, वो है ADC 0 से लेके ADC 7 तक। तो 8 पोर्ट है और ये इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग बहुत रेयर कोई सेंसर्स यूज़ करते हैं। तो आप हर पोर्ट पे आप ADC इस पर असाइन कर सकते हो, हर पिन पे पोर्ट के। दूसरा होता है कुछ प्रोटोकॉल से, लाइक आपने UART जो सुना होगा, वो ये पिन है। ठीक है, तो ये पिन है UART की पिन है, आप देख सकते हो पिन नंबर 14 एंड 15। UART अगर आपने पढ़ा होगा तो फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ठीक इसी तरह से UART होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस प्लस एसिंक्रोनस। तो आप कह सकते हो यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये पिन जो है वो डेडिकेटेड है 14 नंबर की। वो UART आपको कोई डिवाइसेस करना है। अब UART डिवाइस कौन होती है, GSM, GPS या फिर RFID, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। वो तो आपको उस पार्ट के डेटा शीट के हिसाब से या फिर उस पार्ट को फॉलो करना पड़ता है, कौन से प्रोटोकॉल पे ये वर्क करता है। उसके अलावा इंटरप्ट के पिने हैं। इंटरप्ट के पिने आप देख सकते हो INT 0, INT T। इसी तरह से आपको यहाँ पे आप देख सकते हो INT 2। ठीक है, तो इंटरप्ट का क्या रोल होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कोड के साथ, क्यों इसे यूज़ करते हैं। लाइक हर जगह जहाँ भी बटन या फिर एक तरह से जिस चीज़ को, जिस इनपुट को इग्नोर नहीं करना होता है, वहाँ पे हम लोग इंटरप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं इंटरप्ट के लिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो I2C की पिन है। I2C आपने प्रोटोकॉल सुना होगा, इस पर भी हम लोग काम करेंगे कुछ सेंसर्स के साथ, लाइक वोल्टेज सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। प्रैक्टिकली सिमुलेशन दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये I2C की पिन है। इसके बाद आप यहाँ पे एक है, मैं जो ओवरव्यू है बस वही दे रहा हूँ, डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो जो S है, मोसी, मिशो, SCK, ये होते हैं SPI प्रोटोकॉल, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। लाइक फ्लैश डिवाइसेस जो भी होते हैं, जैसे आपके कंट्रोलर के रैम या जिसको हम लोग SRAM बोलते हैं, फुल हो गया हो, उससे ज़्यादा आपको डेटा स्टोर करना हो तो फिर कोई हम लोग फ्लैश डिवाइस लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोग SPI यूज़ करते हैं, SPI डिवाइसेस। एंड लाइक SD कार्ड या फिर कोई अलग से EPROM भी आते हैं इसके लिए, सीरियल फ्लैश भी आते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा कुछ रिज़र्व पिन है। रिज़र्व पिन आप कह सकते हो, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो होता है जैसे लाइक VCC ग्राउंड तो आपको चाहिए ही। ये क्रिस्टल लगा होता है ऑसिलेटर के लिए, तो ये आपको चाहिए ही। इसमें अगर इंटरनल कोई भी कंट्रोलर हो, मैं इसकी बात नहीं बोलूँ, कोई भी कंट्रोलर हो, अगर इंटरनल ऑसिलेटर नहीं है तो आपको एक बाहर से ऑसिलेशन करना होता है, जिसके लिए ऑसिलेटर लगता है। ठीक है, लाइक 32 किलोहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा
के आसपास का ऑसिलेटर इसमें यूज़ करते हैं। फिर ठीक उसी तरह है एक यहाँ पे AREF है, क्या रोल है इसका हम लोग देखेंगे ADC के सेक्शन में। उसके बाद रीसेट है, तो ये सब सारी चीज़ें लाइक आपने बटन देखा होगा कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए, यहाँ पे पुल डाउन के साथ हम लोग रीसेट लगाते हैं। तो वो चीज़ें जब ज़रूरत आएगी तो मैं आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा। तो ये चीज़ था एक बेसिक कि हम लोग कैसे पोर्ट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे पोर्ट फंक्शन को मीन्स याद रख सकते हैं इजली तरीके में। तो फिर एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ फॉर योर रिमाइंडर। आप अपने नाम के पहले लेटर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसी के हिसाब से चल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम देखेंगे, अगले वीडियो में वो होगा सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन, किस सॉफ्टवेयर पर हम लोग काम करेंगे और हार्डवेयर सिमुलेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कैसे हम फर्स्ट कोड क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें स्क्रीनशॉट के साथ या फिर एक कीवर्ड के साथ जहाँ पे आपको डाउट है, मैं बिल्कुल कोड के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।